हेलो एंड वेलकम टू द इग्नाइट इंस्टीट्यूट एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक और इम्पॉर्टेंट सेशन में। तो आज नासा के द्वारा कहा गया है कि 2 उल्काएं आज पृथ्वी से टकराने वाली हैं। तो क्या लगता है आप लोगों को, क्या पृथ्वी का अंत हो जाएगा यहीं पे? तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर है क्या ये उल्का और क्या होता है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि नासा के द्वारा बताया गया कि आज 24 सितंबर को उल्का टकराने वाली है पृथ्वी से। आखिर ये उल्का होते क्या हैं? तो ये सबसे पहले हम लोग को जानना ज़रूरी है। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। देखिए, देखने में इस तरह का होता है उल्का। तो आखिर ये नासा क्या है? सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। उल्का तो ये पहाड़ के चट्टानों की तरह है, ये धूलकण जो कि पृथ्वी के चारों ओर पूरे ब्रह्मांड में सोलर सिस्टम के का एक बहुत इंपॉर्टेंट भाग है, जो कि सूर्य के चारों ओर सभी ग्रहों के साथ-साथ ये भी परिक्रमा कर रहा होता है। तो आखिर नासा कौन है ये कहने वाला कि उल्का टकराने वाला है और पृथ्वी का नाश हो सकता है? तो चलिए नासा के बारे में जानते हैं। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये नासा अमेरिका का एक डिपार्टमेंट है जो कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1 अक्टूबर 1958 को 1958 में। और ये ध्यान रखता है कि स्पेस में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है और उनके स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसी तरह जैसे हम लोग के पास भारत में इसरो है, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इंडिया के लिए इंडिया का स्पेस एजेंसी है जो रिस्पॉन्सिबल है एक्सप्लोरेशन के लिए, स्पेस के सभी ऑपरेशंस के लिए। अब आते हैं हम लोग देखते हैं, ये देखिए उल्का इस तरह से दिखाया गया, जो जैसे इस तरह से सूर्य के चारों ओर ये ग्रहें घूम रही हैं, उसी तरह ये छोटे-छोटे पत्थर के टुकड़े, धूलकण के टुकड़े, ये सब भी घूम रहे हैं और यही इसे ही हम लोग कहते हैं उल्का या एस्टेरॉइड्स। खगोलीय पिंड ब्रह्मांड के विचरण करते रहते हैं और ये पहला क्षुद्र ग्रह, सबसे पहले जो एस्टेरॉइड पाया गया था, ढूँढा गया था, उसे कहते हैं सेरेन्स। सेरेन्स नाम दिया गया था, जो कि 1819 में ढूँढा गया था, यूसेस पियाजी द्वारा खोजा गया था। इसे मूल रूप से नया ग्रह मान लिया गया था, लेकिन बाद में फिर स्पष्ट हुआ कि ये कोई ग्रह नहीं है। अब अभी चिंता की विषय क्या है इस न्यूज़ के बाद? तो यहाँ आज 2 उल्काएँ टकराने वाली हैं भारत से, पूरी पृथ्वी से 2 एस्टेरॉइड्स का टकराने वाली हैं, जिसका नाम है एक 2024 RO11। दूसरा, ये सबसे इम्पोर्टेंट यही उल्का है जिसका नाम है RO11। ये करीब 120 फीट का डायमीटर का है। डायमीटर आप लोगों को पता होगा, सर्कल के बीच के इस एरिया को डायमीटर कहते हैं। तो इतना बड़ा ये उल्का है जो काफ़ी बड़ा है। दिस स्पेस रॉक विल अप्रोच अर्थ एट डिस्टेंस ऑफ अप्रोक्सीमेटली माइल्स के डिस्टेंस से कवर करने टकराने वाला है, गुजरने वाला है फिर अर्थ के करीब से। और इसका साइज 120 फीट होने वाला है और इसका क्लोजेस्ट अर्थ सबसे मैक्सिमम करीब जो होगा, ये इतना करीब से गुजरेगा और अप्रोच का डेट है आज का ही डेट ये गुजरने वाला है। और एक उल्का गुजरने वाला है एस्टेरॉइड जिसका नाम है 2020 जी, जिससे ये बहुत ही छोटा है, जिसका ये साइज लगभग 26 फीट का है और ये लगभग इतनी माइल दूर से गुजरने वाला है। इसका साइज छोटा है और ये भी आज ही गुजरेगा। तो नासा ने फिर साथ ही ये भी कहा है कि देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट द नासा, ये नासा का जो प्रोपल्शन लेबोरेटरी एश्योर से इन्होंने एश्योर किया है कि आज इससे कोई भी खतरा नहीं होने वाला। तो मतलब पृथ्वी को इससे कोई भी नुकसान नहीं है, बल्कि ये देखने में थोड़ा अच्छा लगने वाला है और ये पृथ्वी की कई प्राकृतिक घटनाओं में से ये भी एक घटना है, जिसको देखने में बहुत अच्छा अनुभव होने वाला है। व्हाट इज़ एस्टेरॉइड? आगे डिस्कस करते हैं आखिर एस्टेरॉइड होता क्या है। तो एन एस्टेरॉइड ये रॉकी मेटेलिक और अशी ऑब्जेक्ट्स, ये सभी धूलकण होते हैं। जैसे हवा में जितने धूलकण हैं वो सब जमे रहते हैं, बड़े-बड़े पत्थर का निर्माण हो जाता है जमा होते-होते, इसे हम लोग एस्टेरॉइड कहते हैं, जो कि 4.6 मिलियन ईयर से में धीरे-धीरे जमते-जमते बन चुके हैं। और इसको क्या-क्या ऐसा कंसीडर, कभी-कभी इसको प्लैनेट्स भी मान लिया जाता है, लेकिन इनमें जीवन नहीं होने के कारण ये प्लैनेट की तरह नहीं है और ये कंटिन्यूअसली मूविंग होते हैं। चलिए, एस्टेरॉइड उल्का के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लिए। ये मैक्सिमम 1.1 मीटर बड़ा व्यास का हो सकता है। 1 मीटर व्यास से बड़ा जब कोई पत्थर हो जाता है उसे हम लोग उल्का मान लेते हैं। अब उल्का से छोटा होता है मेटेओरॉइड्स। जब अंतरिक्ष में चट्टान धूलकण कण देकर क्षुद्रांश तक आकार की होती है, तो 2 मिलीमीटर से 1 मीटर तक के जो होते हैं, यानी 1 मीटर से बड़े वाले को एस्टेरॉइड और उससे नीचे आने के मेटेओरॉइड्स मान लेते हैं। फिर उससे भी छोटे जब हो जाते हैं मेटियोर, जब उल्कापिंड उच्च गति से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं, तब उसका नाम रख दिया जाता है उल्का, या इसे टूटता तारा भी कहते हैं। उल्का ऐसे टूटता तारा भी कहते हैं, मेटियोर्स। और फिर आगे मेटियोरॉइड्स। तो जब ये उल्कापिंड वायुमंडल में गुजर कर धरती तक मतलब ये आ जाते हैं, जब जमीन तक पहुंच जाते हैं, तब इसे उल्कापिंड कहते हैं, जो टूटकर क्षुद्रांश से टकराता है। ये दूसरा क्षुद्रांश से टकरा कर के ही बनता है, यानी कि एक एस्टेरॉइड दूसरे एस्टेरॉइड से टकरा कर टुकड़ों में गिर जाता है। देखिए मेटेरॉइड जो धरती पे आ जाता है, इसको ये इस तरह से दिखता है, छोटे पत्थर के रूप में। और इसमें बताया गया है कि कॉमेट क्या होता है। सबसे पहले ये सबसे बड़ा भाग हो गया कॉमेट,
सबसे बड़ा वाला पत्थर, फिर इससे टूट के एस्टेरॉइड हो जाता है, जो भी हम लोग डिस्कस किए। फिर एस्टेरॉइड से जब पृथ्वी तक के करीब आने लगता है तो मेटेरॉइड, और फिर जब पृथ्वी में इंटर कर जाता है पृथ्वी एटमॉस्फेयर में तो मेट्योर, और फिर जब धरती को टकराता है ये छोटा सा पत्थर की तरह तो हो जाता है मेट्योराइट। तो दैट्स ऑल एवरीवन, आज का सेशन यही था जिसमें कि हम लोग बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन को शेयर किए और जानिए हम लोग कि आखिर ये एस्टेरॉइड, मेटेरॉइड्स और कॉमेट होते क्या हैं। और आगे इसी तरह की जानकारी पाने के लिए चैनल से जुड़े रहेंगे और किसी भी तरह की चिंता की बात नहीं है। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाइक दिस।